हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अब देखो क्या है कि आज से आवारापन 2 के भी ऑलमोस्ट सारे शोज निकल जाएंगे और बंटवारा के तो निकल ही चुके हैं, उसका तो जनाजा निकल गया। बट फिर भी कुछ दो अपडेट्स आए सनी देओल के फिल्म के। बताया जा रहा है कि गबरू मूवी आ रही है थिएटर्स में और कुछ रिपोर्ट्स तो अक्टूबर में आ रही है बोल रहे हैं। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में आ रही है, पर कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे जी पे आने वाली है। मतलब जी की तरफ से जो फाइनल अपडेट आया है उसमें शायद कंसिडर की जा रही है। नहीं नहीं सॉरी, गबरू गबरू कंसिडर की जा रही है अक्टूबर में। ओके, बाप मूवी जो है वो आने वाली है। जी की तरफ से उन लोगों ने एक अपडेट दिया था कि बाप मूवी जो है शेयर नहीं हुई है, वो रिलीज़ होने वाली है। और बाप मूवी का छोटा सा ग्लिम्स उन्होंने शेयर किया था। अब वो कब आ सकती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, बाप मूवी मुझे जो लगता है, क्योंकि सनी की अभी रिसेंटली एक तो नवंबर में अपनी ये आ रही है रामायण, बराबर है, उसमें भी सनी देओल का फर्स्ट पार्ट में कैमियो है, बराबर है। अक्टूबर में शायद गबरू आने के चांसेस है, कम स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है। मुझे लगता है जनवरी फरवरी में शायद हमें बाप मूवी देखने को मिले। अब वो मुझे देखना है कि वो कितने बड़े लेवल पे रिलीज़ करते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि ये लोगों ने बहुत बार पोस्टपोन किया था उस फिल्म को। तो ऐसे में होता ये है कि जब आपका माइंडसेट ही निगेटिव है लोगों का, तो पता नहीं कि मतलब जो मेकर्स है उनका ही माइंडसेट निगेटिव है, तो कितने दिन कैसे करेंगे ये तो नहीं बोल सकते, अभी देखते हैं। फिर भी अब आते हैं कि बंटवारा 1947 और आवारापन 2 कहाँ पे। बंटवारा 1947 तो फ्लॉप हो चुकी है भाई। 6.57 के टिकट पूरे के पूरे दिन में कल इन लोगों ने जो भी था वो सोल्ड वोल्ड किए थे। और अगर बात करें तो बंटवारा 1947 ने कल कल क्या था, थर्सडे था क्या, सॉरी ट्यूसडे था क्या। कल तो मैं बोला था ना कि कल मंडे से बहुत बेटर आएगा कलेक्शन, 55 लाख का कलेक्शन आया है। अब आज यहाँ पे क्योंकि टॉक्सिक आने के बाद कितना होगा, सच्चे दिल से बोलो, आज मुझे 15 लाख भी डाउट है। उतने शोज ही नहीं है भाई, बंटवारा के है ही नहीं शोज। 10-15 लाख भी डाउट है। शोज ही हो नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। तो 15 लाख पकड़ लो, 13 दिन में आपका कलेक्शन हो रहा है 37.85 करोड़। मुझे 15 लाख भी नहीं लग रहा है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 15 लाख भी नहीं लग रहा है, पर फिर भी चलो। पर इतने दिनों में आपकी फिल्म 38 करोड़ भी नहीं गई भाई। और कल भाई 63,000 टिकट बुक हुए थे आवारापन 2 के, अभी भी चल रही है। अब यहाँ पे क्या है कि आवारापन भी कम शोज है इसके पास। क्या अब वो सवाल आता है कि क्या आज 1 करोड़ जाएगी क्या। टॉक्सिक की आंधी आ चुका है। देखो भाई, सीधी बात है, कल ऑलमोस्ट इसने 4 करोड़ के बिजनेस किया है। 4 करोड़ बहुत होते हैं भाई। मतलब उस फिल्म ने 50-55 लाख किया, इसने 4 करोड़ किया। मुझे लगता है फिर भी उतने शोज तो होंगे ही कि 2 करोड़ 1.5 करोड़ तो आता रहेगा, 1-1.5 करोड़। क्योंकि फिल्म को लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये नहीं कि फिल्म बिल्कुल ही आप कहो कि नहीं भाई अब कुछ नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाला, बराबर है। तो कोई बहुत बड़ा इशू मसला है ही नहीं भाई। तो जो लोग यहाँ पे बोल रहे कि भाई अब क्या होगा क्या नहीं, तो मैं आपको एकदम क्लियरली बोल दूँ कि उतने शोज तो है। अब मैं आपको एक जगह पे जहाँ पे मैं जानता हूँ कि इतने इतने शोज यहाँ पे हो सकते हैं, तो वहाँ पे अब देखो टॉक्सिक के कितने देख लो। ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि जो आने वाली इतनी बड़ी फिल्म है उसके शोज कितने हैं। 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36। और कन्नड़ा लैंग्वेज का एक 37, तेलुगु का एक 38। अगर कोई फिल्म आपके 38 शोज वहाँ पे अगर है बाई चांस किसी फिल्म के, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ रहा है आपको। और आवारा पंटू का वहाँ पे एक शो है और बंटवारा के हटा दिए सारे। अब समझ जाइए भाई, मुझे तो थोड़ा डाउट है 1 करोड़ भी जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान हाशमी फैंस, आप लोगों की फिल्म ने 207 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। 45 करोड़ में ये फिल्म बनी थी। ओके। और नेट कलेक्शन आपका 150 से लेके 155 का आंकड़ा आपने छू लिया है। थोड़ा सा मैं अगर बात करूँ आवारा पंटू की, तो वो भी बता देता हूँ मैं कि एग्जैक्टली आपका जो आंकड़ा है, जो बोल रहे कि भाई एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, तो मैं आंकड़ा दे देता हूँ, एक सेकंड। आवारापन 2 ने जो मेरे पास कल का आंकड़ा था 145.37 करोड़ था, प्रोड्यूसर फिगर। उसमें आप 4-4.5 करोड़ अगर ऐड कर लेते हो तो 149.57 हो जाता है। उसमें अगर 1 करोड़ भी आ जाता तो ये 150.37 से लेके 151 बोला ना मैं, 151 करोड़ हो जाएगा नेट।
सो ये ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है। गन मास्टर का जो टीज़र आया था वो भी एक ब्लॉकबस्टर टीज़र साबित हुआ है, सबको पसंद आया है। तो मतलब इमरान हाशमी की अगली फिल्म का भी जुगाड़ हो गया, वो भी ब्लॉकबस्टर होना तय है। उसका रिलीज डेट मैं अभी भी मानता हूँ चेंज करना चाहिए, लेकिन भाई बहुत ही सॉलिड उसको रिस्पॉन्स मिला। इवन आवारापन 2 का टीज़र जब आया था उसको इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स नहीं मिला था जितना इसको मिला है। तो ये उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने का फुल चांस है, यानी कि इमरान हाशमी को ये ब्लॉकबस्टर मिल चुके, वर्डिक्ट इसका ब्लॉकबस्टर है, उसको भी ब्लॉकबस्टर मिल जाएगा। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज शायद 1 करोड़ मारे, क्योंकि शो जीतने का मैं कि मैं क्या प्रिडिक्शन करूँ भाई, ऑलमोस्ट ना के बराबर शोज, बट 1 करोड़ शायद आ जाए, क्योंकि कुछ जगह पे इसके शोज है, लेकिन बहुत चुनिंदा शोज, कुछ जगह पे डायरेक्ट निकाल दिए गए, अब शोज ही नहीं है। तो लाइफ टाइम आप 155 करोड़ नेट मान के चलिएगा, एक 45 करोड़ की फिल्म 155 करोड़ नेट जाती है और वर्ल्ड वाइड 210 करोड़ जाती है, तो सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर, कम से कम ब्लॉकबस्टर तो तय है वर्डिक्ट। ओके, ये हो गया आपका इमरान हाशमी। और अब सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 हो गई, फ्लॉप जाने दो। अब आते हैं गबरू। क्या गबरू रिलीज़ होनी चाहिए थिएटर्स में? नहीं होनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। होती है तो सपोर्ट करना पड़ेगा, पर ऑनेस्टली कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। अब रामायण 1 है सनी देओल के पास। हाँ, बाप मूवी को लेकर अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर जनवरी फरवरी में अच्छा खासा रिलीज डेट चूज कर देते हो तो बाप मूवी तो मैं अभी भी चाहूँगा थिएटर में रिलीज़ हो, क्योंकि उसमें जैकी श्रॉफ भी शायद, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त सब लोग है। और उसका जो कल ग्लीम्स आया था वो मुझे जाट का फील दे रहा था, बाप लेवल का। जाट जब आई थी ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो एक फील दे रहा था। मुझे अभी भी लगता है कि बाप मूवी, भले ही सनी के आजकल सीक्वल ज़्यादा चल रहे, बाकी ओरिजिनल फिल्में नहीं चल रही है, जाट चली थी वैसे, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि बाप मूवी आनी चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई। तो मेरा ऑनेस्टली पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एकदम ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं, कि मुझे अभी भी लगता है कि गबरू मूवी को, क्योंकि अगर ये लोग कम शोज में रिलीज़ करने वाले और अक्टूबर में कहा करोगे भाई, आई होप कि अक्टूबर वाली न्यूज़ झूठ हो, क्योंकि नवंबर में तो सनी देओल की फिल्म आ रही है वापस। भले पार्ट 1 में कैमियो, लेकिन सेकंड पार्ट में तो भाई बहुत बड़ा हनुमान जी का रोल है ना रामायण में। तो नवंबर में सनी की पार्ट 1 आ रही फिल्म, रणबीर कपूर, सनी, यश, रामायण 1 बराबर है। अक्टूबर में आप, अभी अगस्त में आके गई है आपकी फिल्म जो अच्छी नहीं चली, और आप अक्टूबर में एक ऐसी फिल्म ला रहे हो जो कम शोज पे रिलीज करवाना चाहते हो। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि गबरू वाले अक्टूबर काउंट कर रहे हैं। अबे वहाँ पे दृश्यम 3 आ रही है यार, रजनीकांत की जेलर आ रही है यार, उस वाले मतलब मंथ में बहुत सी फिल्में आ रही है, कर क्या रहे हो यार। तो अच्छी रिलीज डेट लाओ, यही कहूँगा, बाकी क्या बोल सकते हो भाई। कम बजट का ये मतलब नहीं हुआ कि आप देखो, आप बोलोगे कि भाई गबरू का बजट 60-70 करोड़ भी तो हो सकता है, इतना क्या टेंशन है। तो बंटवारा 1947 तो भाई 40 करोड़ भी नहीं गई है ना, प्रॉब्लम है ना। तो ये एक इशू है ना, समझने वाली बात। तो जो फिल्म OTT की लगती है, जो फिल्म ऑलरेडी रीमेक है पता है, वो फिल्म OTT पे ही आए तो बेटर है। देखते हैं अभी, अब कम शोज में रिलीज करने वाले हैं बताया गया है। वही आपको याद है ना, गबरू को कम शोज में रिलीज करने वाले थे। उल्टा मुझे बाद में ये न्यूज़, मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग बड़े लेवल पर रिलीज कर रहे गबरू, और कम शोज में रिलीज करने वाले तो OTT पे ही डाल दो ना, मेरा ये कहना है। देखते, बाप मूवी का जनवरी फरवरी शायद अगले साल ही काउंट किया जा रहा है। देखते, एक न्यूज़ है कि वो दिसंबर में कर रहे हैं, पर दिसंबर में कहाँ पे आएगी फिर, देखते हैं भाई। चलो उसका, लेकिन ग्लिम्स तगड़ा था, मुझे लगता है कंसिडर करेंगे जनवरी फरवरी बाप मूवी। वहाँ पे वो ठीक है, उसका थिएटर में आने को मुझे कुछ नहीं लग रहा है, वो उसकी लग रही मुझे हाइप अच्छी खासी। तो ठीक है, यही अपडेट्स है भाई। शेयर द वीडियो, टेक केयर।